जो लड़ाई इस तरह शुरू हुई थी कि लग रहा था कि ईरान पहले ही दिन पूरा वॉर हार जाएगा, आज तीसरा दिन है युद्ध का और पूरे तरीके से यह मामला बदल चुका है। ईरान ने कम से कम 19 जगहों पे 560 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराए हैं। ईरान की IRGC ने बोला कि दिस इज द 11th वेव ऑफ अटैक। 11 ऐसे अटैक वो कर चुके हैं और इसी बीच अब ट्रंप का जवाब आया है कि ईरान ने तो अभी हमारा असली हमला देखा ही नहीं, अभी हमने असली हमले की शुरुआत की ही नहीं है। तो आप अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज रात बहुत ही भयानक हो सकती है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने अपने 4 सैनिक खो दिए हैं और कम से कम 14 ऐसे उसके सैनिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हैं और उनकी भी मौत हो सकती है। आपको बता दें कि जब भी यूएस किसी वॉर में जाता है और उनके सैनिक मारे जाते हैं तो प्रेसिडेंट को यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ता है। ट्रंप वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं, एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आ चुका है, वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस है, उनके खिलाफ आइस की वजह से और ज़्यादा प्रोटेस्ट ऑलरेडी हो रहे थे। अब ये ईरान वॉर में आके उन्होंने ऐसा किया है, इस तरह का वॉर लड़ रहे हैं जिसमें उनको अपने और सैनिकों को खोना पड़ेगा। कल ट्रंप ने खुलेआम बड़ी बेशर्मी से ये बोल डाला कि हमारे तो और सैनिक मरेंगे। अब यूएस जो अमेरिकन सिटीजन्स है उनको ये सुन के बहुत अजीब लगा कि एक प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही बोल रहा है कि हमारे सैनिक मरेंगे। जी, आप शांति से वॉर देखिए और देखिए कि क्या हो रहा है। और अब जो ट्रंप ने बोला है कि हम इससे भी बड़ा अटैक करेंगे, इसके बाद ईरान भी बिल्कुल तैयार है। ईरान ने बोला कि आज हमने उनका एक जेट गिराया है, F-15 गिराया है, जिसको यूएस ने नकारा और बोला कि ये फ्रेंडली फाइट में गिरा और 3 जेट्स गिर गए। ट्रंप बहुत ज़्यादा गिनते रहते थे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कितने जेट्स गिरे, तो हम आपको गिन के बताते हैं। अभी तक ट्रंप ने 3 दिन में 3 जेट्स खो दिए हैं और अब उन्होंने बोला है कि इससे भी बड़ा अटैक करेंगे। लेकिन ईरान पे ये अटैक का होगा क्या? कल भी उन्होंने बोला था B-2 बॉम्बर्स गए, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। ईरान में डेफिनेटली उन्होंने 500 लोगों को मारा है, लेकिन जो उनका एम है कि हम इनके न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद कर दे, हम इनकी मिसाइलों को बर्बाद कर दे, उसमें ट्रंप को अभी 0 सफलता हासिल हुई है। और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि ईरान ने अपने सारी मिसाइलें चट्टानों और पहाड़ों के अंदर ऐसे बंकर्स में रख रखे हैं। इवन द लॉन्चिंग साइट्स भी ऐसी जगह पे है जिसको ट्रंप के B-2 बॉम्बर्स तक नहीं छू पा रहे। अरबों खरबों आप खर्च कर रहे हो, लेकिन आपको एंड रिजल्ट बिल्कुल 0 मिल रहा है। आपने खमनी को मारा जो कि एक 86 साल के बुढ़े इंसान थे और वो एक वर्ल्ड लीडर थे शिया लोगों के लिए। उनको मारने के बाद आपने पूरे शिया को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। उनको कुवैत में सामना करना पड़ रहा है विद्रोह का, जो कि उनके खुद के एलाइज थे। अभी स्पेन ने भी बोला है कि वो अपने एयर बेसेस ईरान के अंदर अटैक करने के लिए नहीं देंगे। बस एक ही वो गरीब देश है जो उनको सपोर्ट कर रहा है, जिसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने बोला है कि वो उनको यूएस बेसेस देंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक रिस्क ले लिया है कि भले ही ईरान एक मुस्लिम कंट्री हो, लेकिन अगर आप साथ दोगे यूएस का, तो ज़रूरी बात है और बहुत ही ज़रूरी होगा ईरान के लिए कि वो पाकिस्तान पर भी अटैक करें। सऊदी अरेबिया से उनकी दुश्मनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब से ये खबर आई कि प्रिंस MBS ने कॉल किया था ट्रंप को ये बोलने के लिए कि आप खामेनी को मार दो, अब MBS इसका भुगतान ज़रूर करेंगे क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आपको असली लड़ाई दिखेगी। लेकिन अब ट्रंप की 2 बड़ी बातें और ईरान की एक बात मैं आपको एंड में बता देता हूँ। ट्रंप की 2 बड़ी बातें, बूट्स ऑन द ग्राउंड हो सकता है, ट्रंप को ये नहीं पता कितनी लंबी ये वॉर चलेगी। और तीसरा, ट्रंप ने बोला है कि अभी तो बस शुरुआत है, हम इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप आज रात बोलने भी वाले हैं, लगभग 11:30-12 बजे जो भारतीय टाइम है उसके अनुसार वो बोलेंगे। देखते हैं वो क्या बोलते हैं, हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। अब आपको बता देते हैं ईरान ने क्या बोला है। ईरान ने बोला है कि हम अब कोई निगोसिएशन नहीं करना चाहते, अब हम ये आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। और ईरान ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में हर जगह 7 से 8 कंट्रीज पर हमला कर चुका है और उन्होंने 11th वेव ऑफ अटैक अभी बस शुरू किया है। उसके बाद 12वां कल होगा या आज रात हो सकता है कि वो और ज़्यादा स्ट्राइक इजराइल पे करे। सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है इस पूरे वॉर में वो है इजराइल। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.